जो सब कुछ है वो खुद नहीं है और जो खुद है वो सब कुछ है। शिव की नगरी काशी में आपका स्वागत है। यहाँ काल भी ठहर जाता है और कल भी। भारत की एक ऐसी धार्मिक नगरी जहाँ ब्रह्मांड अपनी शुरुआत और अंत को भूल जाता है। यहाँ गंगा के पानी में बसी है मुक्ति की सच्चाई। हर लहर में है शिव का ध्यान और आत्मा के मोक्ष का द्वार। हर कोना गूंजता है ओम की ध्वनि से। यह शहर नहीं, एक जीवित अस्तित्व है जिसका हर घाट, हर गली अपनी एक कहानी कहता है। ये पहला अध्याय है मेरी काशी यात्रा का, एक ऐसी कहानी जिसमें भक्ति भी है और ज्ञान भी। आओ मेरे साथ चलो, इस अद्भुत कथा में खो जाओ। ओम नमः शिवाय। मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई दिल्ली से, मम्मी पापा के साथ। वन वे फ्लाइट का कॉस्ट था 3000 रुपीज़ पर पर्सन। 1.5 घंटे में हम पहुंचे वाराणसी यूपी शाम के 7 बजे, जिसे लोग बनारस या काशी के नाम से भी जानते हैं। कितने वक्त से आने की इच्छा थी और जब मिला संकेत तो चले आए काशी, शिव जी की भूमि। एक शहर, 3 नाम, क्यों आगे चलकर बताऊंगा। अभी चलते हैं रूम की तरफ। मेरी मम्मी पापा, आपका वाराणसी में स्वागत है। थैंक यू। ये है हमारा गेस्ट हाउस अथर्व काशी, जो सिगड़ा स्टेडियम वाराणसी के पीछे लोकेटेड है। दशाश्वमेध घाट से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर दूर। 3 रातों के लिए अप्रोक्सीमेटली 16,000 का खर्चा आया 3 लोगों के लिए। प्रॉपर्टी काफ़ी नई थी तो कुछ अमेनिटीज मिसिंग थी, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट स्पेस। ओम नमः शिवाय। रूम टूर के बाद अब चलते हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। यहाँ से लगभग 1 घंटे की पैदल यात्रा है, लेकिन अगर आप थोड़ा जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो ई रिक्शा या ऑटो लेना बेहतर होगा। लगभग 100 रुपये तक का खर्चा आएगा। सबसे नज़दीक ड्रॉप ऑफ पॉइंट है गिरजाघर रामपुरा, सेंट थॉमस चर्च के पास। ये जगह दशाश्वमेध घाट से सिर्फ कुछ ही कदम दूर है। यहाँ से आपको घाट तक पहुँचने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा, लेकिन ये रास्ता भी अपने आप में एक अनुभव है। हम जितना आगे बढ़ते गए भीड़ उतनी ही बढ़ती गई। गलियों में ऐसा लगा जैसे पूरा शहर जाग रहा हो। हर मोड़ पर भक्ति, रंग और एक अजीब सी रोशनी थी। काशी की हवा में कुछ अलग ही बात थी। ये है दशाश्वमेध घाट, वाराणसी का एक प्रमुख और प्राचीन घाट। कहा जाता है इस घाट को खुद ब्रह्मा जी ने बनवाया था, जब उन्होंने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे शिव जी के स्वागत में। तब से लेकर आज तक यहाँ की हवा में एक अलग ही दिव्यता है। रात के 9 बज चुके थे और आरती भी हो चुकी थी, लेकिन काशी में वक्त कभी रुकता नहीं। यहाँ तो रात भी जागती है। आज की आरती तो मिस हो गई, लेकिन कल आपको दिखाऊंगा यहाँ की भव्य गंगा मैया की आरती। एक ऐसी आरती जो दृष्टि नहीं वरदान लगती है। गंगा मैया की आरती के बाद कुछ वक्त मम्मी पापा के साथ गंगा मैया के किनारे बिताया, फिर चले कुछ खाने बनारस में। भूख भी तो बहुत लगी थी। एक लंबी रात, लेकिन काशी की ये पहली शाम यादगार बन गई। अभी तो बस इस सफर की शुरुआत है। जुड़े रहिए काशी यात्रा में आखिर तक। हर हर महादेव। सुप्रभात। सुबह के 6 बजे हैं। तैयार होकर 1 कप चाय पीकर निकलते हैं काशी की गलियों में। मम्मी पापा, कैसी लगी आपको चाय एंड टोस्ट? बहुत अच्छी, बढ़िया। बढ़िया। कहते हैं काशी कोई बनाया हुआ शहर नहीं, यह स्वयं महादेव के त्रिनेत्र से निकला हुआ तीर्थ है। ना ये कभी बसा, ना कभी उजड़ा। ये तो अनंत काल से शिव की शरण में है। उन्हीं की बनाई हुई उन गलियों में जा रहे हैं आज, जहाँ इतिहास भी सांस लेता है और हर मोड़ उनके किसी रूप का पता देता है। भैया, ये है बनारस, जिसे अब वाराणसी कहते हैं, और वेदों में जिसका नाम है काशी। 3 नाम भाव 1। वाराणसी, जहाँ वरुणा और 80 नदियों का संगम होता है। बनारस, जिसमें बसी है परंपरा और लोक संस्कृति। और काशी, जिसका अर्थ है प्रकाश, जहाँ रोशनी से मोह का अंधकार मिटता है। सुबह सुबह चलते हुए काशी की गलियों में थक गए तो मन किया कि कुछ खा लें। दिखी एक छोटी सी स्टॉल फ्रूट की। 20 रुपये में पपीता और तरबूज लिया। बिल्कुल हेल्दी और बनारस के स्वाद का असली मजा। पापा, एक मुझे भी खिलाना। वाटरमेलन। काशी में 10,000 से भी ज्यादा मंदिर हैं और हर एक गली किसी देवता के द्वार तक ले जाती है। यह शहर
शिक्षा और अध्यात्म का एक प्राचीन केंद्र रहा है, जहाँ से वेद, ज्योतिष और आयुर्वेदा का ज्ञान हर दिशा में फैला। काशी के इस आध्यात्मिक सफर का पहला पड़ाव है काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर एंट्री गेट से 5 से 7 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है, जो कि एक छोटी सी गली से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ की गलियाँ हमेशा भीड़ से भरी रहती हैं। लोगों की श्रद्धा, उमंग और शिव भक्ति का संगम देखने लायक होता है। काल भैरव, जो शिवजी के सबसे भयानक रूप हैं, यहाँ की रक्षा करते हैं। मंदिर वॉज बिल्ट इन द मिड 17th सेंचुरी और ये बनारस का सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। मंदिर के बाहर से ही आपको बनारस की असली जिंदगी की झलक मिलती है। छोटी दुकानें, फूल, दिए की खुशबू और वो आवाज जो हर कोने में गूंजती है, हर हर महादेव। काल भैरव मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, यह काशी की आत्मा का एक हिस्सा है, जहां हर शख्स अपने भय को मिटाने और नई शक्ति को पाने आता है। मैंने ज़्यादा क्लोज या अंदर के शॉट्स नहीं लिए, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जहां सिर्फ कैमरा नहीं, दिल से झुकना ज़रूरी होता है। ये मेरा अपना एक तरीका है इस पवित्र स्थान के प्रति श्रद्धा दिखाने का। और कहते हैं, जो भैरव बाबा से ना डरे, उसका भय कभी ना मिटे। ये आप हैं बनारस में, बार्गेनिंग करनी आती है तो बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए। कम्प्लीटली योर कॉल, अगर आपको देना है आप दें, नहीं तो बार्गेनिंग यहाँ चल। अब चलते हैं काशी के हृदय विश्वनाथ धाम की ओर, लेकिन उससे पहले बनारस आए और लस्सी ना पिए, ऐसे कैसे हो सकता है भैया। तो ली एक कुल्हड़ भर ठंडी मीठी मलाई मार की बनारसी लस्सी सिर्फ 50 रुपये में। मिट्टी की खुशबू, स्वाद का रंग और ऊपर से वो बनारसी ठाट, मज़ा ही आ गया। बस इसी स्वाद के साथ अब चलते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि मैं बता नहीं सकता। अगर आपको दिखाऊंगा तो ये बिल्कुल शौक। हर हर महादेव। अब हम पहुंचे हैं काशी के उस धाम में जहां शिव स्वयं संस्थ हैं, जिसे दुनिया जानती है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से। ऐसा कहा जाता है, अगर काशी में शिव हैं तो विश्वनाथ धाम उनका ज्ञान और कृपा का केंद्र है। सबसे पहले प्रसाद में कुछ बेलपत्र और फूल लिए। मंदिर के आसपास भीड़ की एक अपनी अलग ही लहर थी। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं यूपी पुलिस और उन सभी पुलिस ऑफिसर्स का जो हर दिन इस पवित्र स्थान पर लाखों लोगों के आगमन को मर्यादा और श्रद्धा के साथ संभालते हैं। अब चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे मनोकामना पूर्ण लिंग भी कहा जाता है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे शिव स्वयं आपका आगमन देख रहे हों। मंदिर का इतिहास इतना गहरा है और काफी संघर्षों भरा भी। पुराने ग्रंथों के अनुसार इस स्थान पर मंदिर हजारों साल से स्थापित है, लेकिन 1669 में मुगल शासक औरंगजेब के समय प्राचीन मंदिर को तोड़ दिया गया और उसी जगह ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। लेकिन शिव भक्ति कभी रुकती है? 1777 के आसपास महारानी अहिल्याबाई होलकर ने नए रूप में मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया और आज हम जिस विश्वनाथ मंदिर को देखते हैं उसकी नींव वहीं से जुड़ी है। मंदिर के अंदर फोन या कैमरा लेकर जाना मना है और सच कहूँ तो ऐसे पवित्र स्थल पर शब्दों और तस्वीरों से ज़्यादा मौन और भक्ति ही उचित लगती है। असली अनुभव तो आपको तभी होगा जब आप यहाँ स्वयं आकर विश्वनाथ जी के दर्शन और आशीर्वाद लेंगे। हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। सब बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक इच्छा थी, बस एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन हो जाएं। आज वो पूरी हुई और मन में बस एक ही भाव है, महादेव की कृपा। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह मुक्ति का द्वार है। यह दर्शन योग से मिलता है। शुक्रिया महादेव। हर हर महादेव। मणिकर्णिका घाट। ये है मणिकर्णिका घाट, काशी का सबसे प्राचीन और पवित्र शवदाह घाट। कहा जाता है कि यह वही स्थल है जहां माता पार्वती के कंठ से मानिक गिर गया था और शिव जी ने अपना कुंड बनाया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका। यह घाट केवल अंतिम संस्कार का स्थल नहीं, यह मोक्ष का द्वार है। यहाँ लगातार चिता जलती रहती है, दिन हो या रात, बारिश हो या धूप। काशी में विश्वास है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से जीव मोक्ष को प्राप्त करता है और मृत्यु भी यहाँ से मुक्ति का मार्ग बन जाती है। जब मैं यहाँ था तब एक विशेष दृश्य देखने मिला, भस्म की होली। राख से खेली जाने वाली एक अनोखी और पवित्र रस्म जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा दृश्य था जो शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है।
ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भक्त अपनी पहचान को, अहंकार को इस भस्म में समर्पित करते हैं और पीछे मणिकर्णिका की आग जो कभी बुझती नहीं, यह आग सिर्फ जलाती नहीं, यह राख बनकर याद दिलाती है और वही राख जब भस्म बनती है तो जीवन का अर्थ समझाती है। यह मणिकर्णिका है जहाँ विनाश भी मुक्ति का द्वार है। उस समय भीड़ को संभालने के लिए मणिकर्णिका का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था और यूपी पुलिस ने बहुत ही योग्य तरीके से व्यवस्था बनाई हुई थी। मैंने ये दृश्य घाट के ऊपर से ही देखा। शिव जी का यह क्षेत्र, यह दृश्य अलग ही था। आग, राख और भस्म से निकलता एक ज्ञान कि यह जीवन अस्थिर है पर मुक्ति सत्य है। यह मणिकर्णिका है जहाँ महादेव स्वयं मृत्यु के पार ले जाते हैं। कुछ देर के लिए घाट के ऊपर बैठकर ही विश्राम किया एंड मैं जहाँ भी जाता हूँ एक हेड स्टैंड तो बनता है, बस खुद के लिए। घाट बंद था पर ऊपर से हवा भी थी और स्पेस भी, और एक हेड स्टैंड के लिए और क्या चाहिए। कहीं भी हूँ एक मोमेंट सिर्फ अपने लिए, मेरी हेड स्टैंड वाली शांति। काशी में हूँ और अपने आप से कनेक्ट ना करूँ, हेड स्टैंड इज जस्ट माई वे ऑफ पोजिंग। हर हर महादेव। इस शहर के अंदर कुछ खास है। तो काशी का अस्तित्व बहुत पुराना है। थोड़ी देर विश्राम करने और पुलिस ऑफिसर से कुछ काशी के बारे में जानने के बाद चलते हैं पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की ओर, जिसे नेपाली मंदिर भी कहते हैं। नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने इसे 19वीं सदी में बनवाया था जब वे बनारस में निर्वासन में आए थे। यह मंदिर लकड़ी की नक्काशी और पगोड़ा शैली में बना है जो नेपाल की संस्कृति को दर्शाता है। ललिता घाट पर स्थित ये मंदिर भारत नेपाल की आस्था और कला का संगम है। एकदम शांत, सुंदर और दिव्य। जब भी काशी आए यहाँ जरूर आए। यहाँ भी महादेव हर दिशा में महसूस होते हैं। हर हर महादेव। पशुपति महादेव मंदिर। बनारस की मशहूर रोजेर बेकरी से समोसा और ढोकला खाने के बाद सुंदर से सनसेट को एंजॉय करते हुए हम निकले संकट मोचन मंदिर की ओर, जो कि 80 घाट के बहुत पास है। यह मंदिर 16वीं सदी में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनवाया था। संकट मोचन का अर्थ है संकट को दूर करने वाला, और यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ आकर जय श्री राम का जाप कीजिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे और मन को शांति मिलेगी। इस भक्ति का अनुभव कुछ अलग ही है। जय श्री राम, जय बजरंग बली। बोलो जय श्री राम। आज है मंगलवार और हम होके आए हैं संकट मोचन मंदिर में। मज़ा ही आ गया। आपको बनारस में आकर इस टेम्पल में जरूर जाना। संकट मोचन मंदिर के बाद हम निकले गंगा मैया की दिव्य आरती देखने के लिए 80 घाट। रास्ता था सिर्फ 1.5 किलोमीटर, लेकिन ट्रैफिक बहुत था। फिर भी बनारस की बात ही कुछ अलग है। हम जय श्री राम गुनगुनाते हुए पहुंचे 80 घाट। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अस्सी घाट पर गंगा मैया की आरती देखकर मन तृप्त हो गया। शाम का वक्त था, शंख की ध्वनि, चलते दिए और भक्ति, सब कुछ इतना दिव्य था जैसे आत्मा को शांति मिल रही हो। यह वही घाट है जहां पर कहा जाता है कि शिवजी ने अपना त्रिशूल पृथ्वी में स्थापित किया था, और जहां गंगा जी और अस्सी नदी के मिलन की कथा लोगों के दिल में सदा से बसी हुई है। गंगा मैया की शांत लहरों के बीच हम निकल पड़े बनारस के घाट्स को एक एक करते देखते हुए। 100 रुपए पर पर्सन इन अ पब्लिक बोट। सिर्फ शुक्र था मेरे दिल में कि इस पवित्र धरती पर इस पवित्र समय पर होना एक वरदान से कम नहीं था। ये काशी है जहां हर लहर में गीत है, हर दिए में दीप है और हर मुस्कान में शांति। दिल से शुक्रिया काशी। जय गंगे मैया की। हर हर महादेव।
तो शाश्वमेध घाट पर पहुंचते ही हमें लगी थी बहुत तेज भूख, तो सबसे पहले हमने खाए गोलगप्पे एकदम ठेठ बनारसी अंदाज में। बनारस की एनर्जी ही बिल्कुल अलग है। लुक एट द वाइब, द वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। अब चलते हैं काशी चाट भंडार की तरफ। काशी चाट भंडार इज वन ऑफ द फेमस स्पॉट इन बनारस। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। प्राइसेस आर इन द रेंज ऑफ 50 to 70 रुपीज़। हमने ली फेमस टमाटर चाट और मेरी फेवरेट पालक पत्ता चाट। फाइनली हमें मिली चाट काशी चाट भंडार से। ये है टमाटर चाट और ये है पालक पत्ता चाट। पापा कैसी है टमाटर चाट? बहुत अच्छी है। बनारस की खास टमाटर चाट का एंजॉय करते हुए अब वक्त है इस अध्याय को समाप्त करने का। अगले व्लॉग में हम करेंगे बोटिंग और चलेंगे सारनाथ की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।